और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं कांकेर से, जहां पर कांकेर के कोलर गांव में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। 3 गांव बड़े सालाभाट, डांगरा और फुलपार के बच्चे बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों के परिजन कई बार समस्याओं को जनप्रतिनिधि अधिकारियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई। 3 बड़े गांव सालेभाट, डांगरा और फुलपार के बच्चे बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां विकास की गति धीमी है। तो इधर से आते हैं, लेकिन बहुत पार करते हैं। जितना 2 दिन पहले है, हम लोग छाती भर नहा के इधर पार करके चले गए स्कूल। तो आप लोग के कपड़े भीग जाते होंगे, फिर कैसे करते हैं? चेंज करते हैं, या तो फिर किसी को इधर से बड़े बुजुर्ग लोगों को लाते हैं, फिर इधर चेंज करते हैं, उसके बाद उन लोग पार करा देते हैं हम लोगों को। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, वाकई हैरान करने वाली है, जहां पर अक्सर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जोर देती है कि बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे के जज्बे को सलाम करना चाहिए, लेकिन जो स्थिति वो आप देख सकते हैं, कैसे नदी को पार करके उनको जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं उस पानी में, क्योंकि पानी गंदा दिख रहा है और नदी के बीच में से जिस तरह से पानी बह रहा है, और जब बच्चे उस पानी को पार करते हुए जा रहे हैं तो कोई जो पानी के अंदर विचरण करते हैं, जो जंतु विचरण करते हैं, वो भी उनको काट सकते हैं, जिससे उनके जान का खतरा भी हो सकता है। और अगर पानी ज़्यादा कहीं गहरा होगा तो उनकी जान पर भी बना सकती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कांकेर से तामेश्वर सिन्हा से। तामेश्वर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो स्थिति रहती है, ये सिर्फ क्या बरसात में रहती है या फिर कि 12 महीने ये स्थिति रहती है कि बच्चों को इस तरह से नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है? जी भागीरथ, आपको बता दूं कि ऐसा से जो है वो सिर्फ बरसात के दिनों में होता है। बरसात के दिनों में कोलर एक गांव है, जहां के 3 बड़े गांव के बच्चे जो है वो नदी को पार करके जो है उस पार पढ़ने के लिए जाते हैं। और उस अंतागढ़ क्षेत्र में सिर्फ कोलर गांव की का ही हाल नहीं है, उस क्षेत्र अंतागढ़ के ही जो है एक सरंडी करके गांव पड़ता है। सरंडी गांव में भी बच्चे इसी तरीके से नदी को पार कर स्कूल जाते हैं। बरसात के दिनों में जो है पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते कमर तक पानी रहता है और बहुत तेजी से पानी बहता है। उसके बावजूद जो है बच्चे उस क्षेत्र में जो है नदी को पार करके जाते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं उनकी जो है जान को खतरा रहता है या किसी तरह का अनहोनी होने का जो है हमेशा डर लगा रहता है। जी भागीरथ। लेकिन तामेश्वर, भले से बरसात के वक्त में ऐसी स्थिति आती है, लेकिन बरसात का जो महीना तकरीबन 3 से 4 महीना रहता है, लेकिन प्रशासन ऐसे वहां पर मासूम बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ तो नहीं सकता ना। उनकी जान पर बना सकती है, उनको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट, या वहाँ के जो ग्रामीण हैं या जो वहाँ पर बच्चे हैं या स्कूल प्रबंधन है या स्थानीय निवासी, उनकी तरफ से किसी तरह की मांग नहीं की गई कि कोई एक छोटे पुल का निर्माण कर दिया जाए, या फिर किसी तरह की ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे इस तरह से पानी से होकर ना गुजरे, अच्छे से बिल्कुल बिना गिले हुए और सकुशल स्कूल पहुंच जाए? इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है वहां पर, और अगर इसको लेकर की गई है तो क्या कुछ की गई है और दिखाई क्यों नहीं दे रही वो व्यवस्था वहां पर? जी भागीरथ, आपको बता दूं, ये जो नदी बच्चे पार कर रहे हैं ये दरअसल मेड़की नदी है। और इस मेड़की नदी में पुल बनाने को लेकर जो है वहाँ तामेश्वर, हम आपके पास वापस लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता विक्रम उसेंडी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विक्रम उसेंडी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी विक्रम जी, ये जो स्थिति है वाकई बड़ी हैरान करती है, क्योंकि मासूम बच्चों का जज्बा तो बहुत है कि वो नदी में पानी भी है, लेकिन तब भी उसको पार करते हुए घुटनों घुटनों तक पानी हम देख रहे हैं। कभी कभी ज्यादा पानी भी हो जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन है, शासन है मौन बना हुआ। क्या कहेंगे आप? क्या आपने भी कभी इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा था? ठीक है, अभी बहुत उस क्षेत्र की समस्या बच्चों को उधर से, जिसमें खास करके जिन गाँवों का बया सालेभाट, डांगरा से बच्चे जो कोलर पढ़ने आते हैं, एक्चुअली इस नदी में बरसात के समय तो बड़ी समस्या रहती है। पूर्व में भी वहां पर पुल का निर्माण की बात आई थी और प्रस्ताव भी जा चुका था, लेकिन वो थोड़ा वामपंथ उग्रवाद वाला क्षेत्र होने के निर्माण में परेशानी थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, उसके नीचे से नीचे जो रेल, लेकिन ठीक है विक्रम जी, आप स्थिति बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, 15 साल आपकी भी सरकार रही है, 15 साल बीजेपी की भी सरकार रही है, और आप बीजेपी नेता है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, और अब तकरीबन 3.5 साल से ज्यादा हो गए कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। ऐसी सरकारें बदलती रहेंगी और मासूम बच्चे ऐसी नदी में जो पानी भरा है उसको पार करते हुए स्कूल जाते रहेंगे। इसके चलते काम तो हो नहीं पा रहे थे, सड़कों का भी निर्माण नहीं हो पा रहा, बात सही थी।
लेकिन घूम के जाना बच्चों को पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो सुरक्षा की दृष्टि से कैंप वैम्प लग गए, तो नीचे से रेल लाइन प्लस और बिल्कुल आप कह रहे होना निर्माण चाहिए, वहाँ लेकिन से 15 दूर साल बढ़ आपकी भी रहा है। सरकार थी विक्रम जी, लेकिन पुल का निर्माण अफसोस होना की चाहिए। बात है कि आपकी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और अभी कांग्रेस की सरकार भी नहीं ध्यान दे रही। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवलाल नरेटी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के। देवलाल जी, अक्सर आप लोगों को इस तरह से पहचाना जाता है कि आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। आप लोग ने इस मुद्दे को कितने बार उठाया? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा। और वहां पर जो स्थिति है वो स्थिति वाकई बहुत हैरान करने वाली है। मासूम बच्चे पानी से होकर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कभी कभी जब बरसात ज्यादा होती होगी ये पानी और ज्यादा बढ़ जाता होगा, तो यहाँ पर बच्चियों को जान का खतरा भी है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, और हम लोग चाहे स्कूल की बात हो या सड़क पुल पुलिया की बात हो, कोयलीबेड़ा और अंतागढ़ एरिया के पूरे कई मामलों को लेकर हम लोगों ने पद यात्रा करके मांग किया, विधायक निवास का घेराव किया, लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इतने आजादी के 75 बछर बीत जाने के बाद भी, जब से छत्तीसगढ़ बना उसके बाद लगातार 3 साल कांग्रेस की, फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना। और उसमें अंतागढ़ क्षेत्र ऐसा कभी अछूता नहीं रहा कि हमेशा वहां से मंत्री, मिनिस्टर, चाहे जिला पंचायत की अध्यक्ष की बात करें, चाहे तमाम कांग्रेस बीजेपी को उस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा सम्मान दिया, हमेशा अपने सराखों पर रखा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज उस क्षेत्र के विकास के लिए और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन लेकिन अभी हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आपकी जो पार्टी वो इस मुद्दे को सरकार के सामने रखे, क्योंकि देखिए हमारी इस खबर को दिखाने का ये एक उद्देश्य है कि सरकार किसी भी की हो, लेकिन बच्चों की जो समस्या है, इस तरह के जो मासूम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो नदी पार करके जो घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ, बरसात के समय पानी और ज्यादा हो जाता है, वहां से अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ने ना जाए। बच्चों को पढ़ने दिया जाए, लेकिन अच्छे से, इस तरह से नहीं कि वो पानी में जाके जा रहे हैं, पूरे गीले होते जा रहे हैं। हमने कई बच्चों की बातें भी सुनी है कि उनके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार करके वो जाते हैं जहां पर उनकी जान भी बनाती है। देवलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तामेश्वर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समस्याएं तो है, पानी में शिक्षा है और अंधेरे में भविष्य है, लेकिन यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार अक्सर कोशिश करती है कि बच्चे पढ़ने जाएं और कई तरह के अभियान भी चलाते हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति होगी जहां पर नदी को पार करते हुए बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा, तो बच्चे किस तरह से अपनी शिक्षा पूरी करेंगे अपनी जान जोखिम में डालकर। तो सरकार को, प्रशासन को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।